कमाल अहमद मेरे बेटे पे झूठा इल्जाम लगा रहा है। हाँ हाँ, मैं जानता हूं कि आपका बेटा कितना शरीफ है। ये तो आप भी जानते हैं। सारे मोहल्ले में शानी की शराफत के किस्से कितने मशहूर हैं। शरीफ साहब, शायद आप अपने बेटे के कारनामे भूल गए हैं, मगर हम सब याद रखते हैं और सबका रिकॉर्ड भी रखते हैं। शानी ने हर एक की नाक में दम कर रखा हुआ था। हर बंदा बेजार था उससे। मोहल्ले का बदमाश है आपका लड़का। हर एक को मारना पीटना डराना धमकाना क्या कुछ नहीं किया है शानी ने। जब वो बदमाशी कर रहा था उस वक्त आपने उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया? जब वो सुधर रहा है तो आपने उसे लॉकअप में बंद कर दिया, और वो भी उस जुर्म में जो उसने किया ही नहीं। मैं सब जानता हूं इंस्पेक्टर साहब, आप किसके हाथ की कठपुतली बने हुए हैं। आप ये सब कमाल अहमद के कहने पर कर रहे हैं। देखिए, हम सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। अगर किसी ने भी हमारे काम में मुदाखलत की तो अच्छा नहीं होगा। शानी के साथ साथ मैं उसे भी लॉकअप में बंद कर दूंगा। उम्र का भी लिहाज नहीं करूंगा मैं, समझे? इंस्पेक्टर साहब, क्यों आप अपनी आखिरत बर्बाद कर रहे हैं? जब एक बंदा सुधर गया है और उसने बुराई के तमाम रास्ते छोड़ दिए हैं, तो फिर आखिर आप लोग क्यों उसका माजी कुरेद कर उस पर तुहमत और इल्जाम तराशी के दरपे हैं? ऐसा मत करें इंस्पेक्टर साहब। जो गुनाह उसने किया ही नहीं उस पर आप उसे कैसे पकड़ सकते हैं? इमाम साहब, आप एक इज्जतदार आदमी, बेहतर होगा कि आप इन सारे मामला से दूर रहें तो आपके लिए बेहतर है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि शानी जैसे गुंडे बदमाश की जमानत देने के लिए आप कैसे आ गए? अगर आपके पास शानी के खिलाफ कोई सबूत है तो पेश कर। देखिए, गवाह और सबूत अदालत में जज के सामने पेश किए जाएंगे, आप दोनों के सामने नहीं। आप लोग मेरा और अपना वक्त जाया ना करें और चलते बने यहां से। चाहिए जाइए। सर, डीएसपी साहब आए हैं। डीएसपी साहब हैं इस वक्त? चलिए जाइए, आप लोग भी जाइए, जल्दी कीजिए, चलिए। डीएसपी साहब कहां से आ गए इस वक्त? इमाम साहब, अस्सलाम वालेकुम। इमाम साहब, खैरियत? आप यहाँ कैसे? वालेकुम अस्सलाम। भाई माजरत, मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे इमाम साहब, मैं जमाल। जब हम हैदराबाद में रहते थे तो मैंने आपके ही मदरसे से पढ़ा है। आप उस्ताद हैं मेरे। हुक्म करें, आपको यहाँ कैसे आना हुआ? उस्ताद जी, आप फिक्र ना करें। वो लड़का अगर आपका तालिब इल्म है तो हमारे लिए काबिल एहतराम है। इस केस की मैं खुद तफ्तीश करूंगा। शानी के साथ कोई जाती नहीं होगी। और शरीफ साहब, आप शानी को भी अपने साथ लेके जा सकते हैं। कुछ कानूनी कार्रवाई करनी होगी। चले, मैं वो खुद देख लूंगा। अब आपको कोई तंग नहीं करेगा।
इस केस को स्टडी करने के बाद मैं आपसे खुद बात करूंगा। आपको दोबारा थाने आने की ज़रूरत नहीं है। जी जी। और हाँ, मैं आपको एक वकील का नंबर दे रहा हूँ, आप उससे मिलें, बात करें। वो इस केस को डील करेगा और खर्चे की कोई फिक्र नहीं कीजिएगा, वो सब मैं देख लूँगा। ये लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको बहुत इज्जत। है नहीं, कोई बात नहीं। अल्लाह पाक आपको दुनिया और आखिरत में मजीद कामयाबी दे दी एसपी साहब। अरे मौलवी साहब, मैं तो आपका शागिर्द हूँ, तो प्लीज मुझे साहब मत कहिए। अच्छा ये बताइए कि क्या चलेगा, चाय चलेगी या ठंडा? नहीं नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। बस आप शानी को बुलवा दीजिए, हम चलेंगे। वो नमाज का वक्त भी हो रहा है। जी जी, मैं बुलाता हूँ। अगर आइंदा तुमने इस तरह किसी को लॉकअप में डाला ना, तो तुम्हें सस्पेंड करा दूंगा, समझे? जाओ, जाके शानी को लेकर आओ। जी सर, मैं भी लेकर आऊं। बहुत बहुत माजरत कि आप लोगों को इतनी दूर आना पड़ा यहाँ। बहुत शर्मिंदा हो रहा हूँ मैं। ऐसे कैसे छोड़ दिया शानी को? उसको तो मैं ऐसा घसीटूंगा कि याद रखेगा वो। मुझसे गद्दारी करता है। साहब जी, मैं तो ये कहूंगा कि उसको सबक सिखाते सिखाते आप खुद को सामने मत ले आइएगा। ऐसा ना हो कि अगर उसने मुंह खोल दिया तो कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। तुम मुझे सिखाओगे मुझे क्या करना है और क्या नहीं? ना ना साहब जी, आप हमारे माई बाप, हमारी इतनी मजाल। अरे हम तो सिर्फ आपको आने वाले वक्त की खबर दे रहे थे। खबर आपको यह देनी थी कि डीएसपी साहब ने इस केस की पैरवी करने का खुद जिम्मा ले लिया है। देख लूंगा उसे भी मैं। कौन?